आज श्रीलंका में भी राम जन्मभूमि की जय जय हो रही है। श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, लेकिन कोलंबो में बैठकर श्रीलंका की सरकार भी इस पर दिमाग लगा रही है। जैसे जैसे दुनिया में अयोध्या की चमक फैल रही है, वैसे वैसे दुनिया के तमाम देश जन्मभूमि से खुद को कनेक्ट करने के लिए एक्टिव हो रहे हैं। आखिर क्यों श्रीलंका की सरकार भी कह रही है जय श्री राम? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। श्रीलंका की अशोक वाटिका से दिव्य शिलाएं अयोध्या लाई गई हैं। आखिर श्रीलंका की सरकार ने खुद ही अशोक वाटिका में मौजूद शिलाओं को अयोध्या क्यों भेजा है? भारत को शिलाएं सौंपने के पीछे श्रीलंका की सरकार का मकसद क्या है? यही नहीं, इन शिलाओं को श्री राम जन्मभूमि में स्थापित करने के लिए श्रीलंका की सरकार के 2 मंत्री, एक उच्चायुक्त और एक उप उच्चायुक्त अयोध्या आए। अगर देखा जाए तो रामायण शुरू होती है अयोध्या नगरी से, लेकिन रामायण का सबसे बड़ा पड़ाव है श्रीलंका। जिस श्रीलंका से ये शिला आई है, वही श्रीलंका रामायण की सभी प्रमुख घटनाओं का साक्षी है। ऐसी ही शिलाओं के रूप में आज भी रामायण के सबसे ज्यादा रहस्य श्रीलंका में ही मौजूद है। रामायण से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज भी भारत में नहीं, श्रीलंका में मिलते हैं। आखिर श्री राम जब लंकापुरी गए तो युद्ध जीतने के बाद उन्होंने श्रीलंका में कौन से महत्वपूर्ण काम किए? आखिर श्री राम ने श्रीलंका के अंदर एक शिवलिंग की स्थापना क्यों की? आखिर श्रीलंका के कई शहरों के नामों में रामायण की छाप क्यों मिलती है? जैसे श्रीलंका के एक इलाके का नाम वेरागम टोटा क्यों है? सिंगली भाषा में वेरागम टोटा का मतलब होता है विमानों के उतरने का स्थान। तो क्या ये पुष्पक विमान के उतरने की कोई जगह थी? श्रीलंका में मौजूद लोक कथाओं, साहित्य और श्रीलंका की सरकार के द्वारा नियुक्त की गई रिसर्च टीम ने इन सवालों का जवाब ढूंढा है और उन जगहों को भी पूरे प्रमाणों के साथ तलाश किया है जो रामायण से जुड़े हुए हैं। श्रीलंका की सरकार ने रावण, सीता और रामायण से जुड़े स्थानों की तलाश के लिए बाकायदा एक इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर बनाया है। इसकी रिपोर्ट में रामायण के सैकड़ों रहस्य छुपे हुए हैं और ये रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जानकर हैरानी होती है। जिस जगह से इस शिला को अयोध्या लाया गया है, वो जगह आज श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस में है। शिलाओं को श्रीलंका के इसी सीता अम्मन मंदिर से लाया गया है। इस मंदिर पर लिखा है श्री राम जय, यानी श्री राम की जय हो। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा है। पूरे दक्षिण भारतीय शैली में यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया है और यहाँ प्रभु श्री राम की कोदंड मूर्ति मिलती है। कोदंड प्रभु श्री राम का धनुष है जो जमीन से शुरू होकर उनके सिर तक है। मंदिर का शिखर अत्यंत मनोहर है जिस पर सिंगली वास्तुकला की छाप है। यहाँ वानर सेना आज भी मौजूद है और मंदिर की दीवारों पर चित्रों के रूप में पूरी राम कथा अंकित है। रावण भले ही लंका का राजा रहा हो, लेकिन उसे यहाँ एक खलनायक की तरह दिखाया गया है। ये राम मंदिर प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि वो श्रीलंका के सीता माता मंदिर से उस इलाके से ये शिला हम ले आए हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है हमारे रिश्ते में, हिंदू रिश्ते में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को हम योगदान करेंगे ऐसे श्रीलंका की जनता से ये योगदान आज हुआ है। तो इस दुनिया में एक ही मंदिर है सीता माता के लिए, वो श्रीलंका में है, सिर्फ एक है। इसी मंदिर के पास अशोक वाटिका भी है। श्रीलंका की सरकार के मुताबिक 100 साल पहले यहाँ बहने वाले झरने से 3 मूर्तियां मिली थी। इनमें से एक मूर्ति माता सीता की थी। इसी झरने के पास हनुमान के पैरों के निशान मिलते हैं।
श्रीलंका की सरकार की तरफ से लगा ये बोर्ड इसकी पुष्टि करता है। इस बोर्ड के मुताबिक साल 2016 में श्रीलंका के शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा इस जगह को पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए खोला गया था। इसी के ठीक ऊपर मौजूद है माता सीता की खोज करने आए हनुमान की प्रतिमा। अशोक वाटिका का मतलब ये है कि जहाँ शोक न हो, जहाँ बैठ जाने पर उसमें प्रवेश करने के बाद उसमें किसी प्रकार का जो शंका है या खेद है या किसी प्रकार का टेंशन है, वो सब खत्म हो जाता है। इस प्रकार की वो वाटिका बनाई गई थी, लेकिन उसमें तमाम प्रकार के फल थे, अनेकों प्रकार की उसमें सुगंधी औषधियाँ लगी हुई थी और इस प्रकार से अच्छे ढंग से वो सजा था वो अशोक वाटिका, जहाँ जो रावण के लिए अत्यंत प्रिय था। और वहाँ जाने के बाद में उसको शोक खत्म हो जाता था, इसीलिए उसको अशोक वाटिका, जहाँ किसी प्रकार का शोक न हो उसको अशोक वाटिका कहते हैं। श्रीलंका में रामायण से जुड़ी हुई ज्यादातर निशानियां श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस में ही है और जो श्रीलंका का एक खूबसूरत इलाका है। श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस में एक पहाड़ और जंगलों से भरे हुए इलाके का नाम है कोडाकलाई। तमिल भाषा में कोंडाकलाई का अर्थ होता है बालों का बिखर जाना। इस गांव में मान्यता है कि रावण अपने रथ के साथ इसी रास्ते से अशोक वाटिका की तरफ गया था। रथ की तेज गति की वजह से मां सीता के बाल बिखर गए, इसलिए इस जगह को कोंडाकलाई कहा जाने लगा। इस जगह से एक और कथा भी जुड़ी है। यहाँ के लोगों की ये भी मान्यता है कि मां सीता ने रावण के दिए हुए खाने को इनकार कर दिया था और खाने को यहीं फेंक दिया था, इसलिए भी इस जगह को कोंडाकलाई कहा जाता है। श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस में सीता के आंसुओं से बना एक तालाब भी है जिसे सीता पॉन्ड भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि सूखा पड़ने पर जब यहाँ की नदियों का पानी भी सूख जाता है, उस वक्त भी सीता पॉन्ड में पानी रहता है। यहाँ लाल रंग के फूल खिलते हैं जिसे आज भी सीता फूल कहा जाता है। श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस के अंदर जंगलों से घिरी हुई यह जगह है सीता कोठुआ। यहाँ पुरानी दीवारें आज भी मौजूद हैं। यहाँ सीढ़ियां भी हैं। ईंट पत्थरों से बना हुआ ये पूरा ढांचा आसपास के इलाकों से काफी ऊंचा है। श्रीलंका के लोग इसे रावण का किला मानते हैं, लेकिन अब इसे सीता कोठुआ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मां सीता को रखा गया। भारत में मान्यता है कि माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में कैद कर रखा था, लेकिन श्रीलंका में लोक मान्यता है कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका से भी पहले एक किले में कैद कर दिया था। आज इस किले को सीता कोठुआ कहा जाता है। श्रीलंका की सिंहली भाषा में सीता कोठुआ का मतलब है सीता का किला। इसी किले के पास ही रावण ने अपना हवाई अड्डा बनाया था, जिसे आज वेरांग टोटा कहते हैं। सिंहल भाषा में वेरांगा टोटा का अर्थ है विमान उतरने का स्थान। माना जाता है वेरांग कोटा रावण की राजधानी थी और सीता कोठुआ के पास ही गुरुलुपोथा में रावण ने अपने विमान की मरम्मत का एक केंद्र भी बनाया था। सिंहली भाषा में गुरुलुपोथा का मतलब है श्रीलंका के पक्षियों के हिस्से। श्रीलंका में रावण के पुष्पक विमान को धंडू मोनार कहते थे। धंडू मोनार का अर्थ है उड़ता हुआ मोर। श्रीलंका का पर्यटन और पुरातत्व विभाग ये मानता है कि जब हनुमान ने अशोक वाटिका में माता सीता का पता लगा लिया तो रावण ने सीता को एक दूसरी जगह पर कैद कर दिया। इस जगह को आज श्रीलंका में स्त्रीपुरा कहा जाता है। स्त्रीपुरा के इलाकों में तमाम सुरंगें हैं। अभी भी यहाँ पर बहुत सारी सुरंगों की खोज जारी है। लोग मानते हैं सुरंगों के इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल रावण करता था। ये सुरंगें रावण के महल से जाकर भी मिलती थी। श्रीलंका के लोग मानते हैं कि जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका में आए तो पहाड़ से बहुत बड़े बड़े हिस्से 5 जगहों पर गिरे। ये 5 छोटी पहाड़ियां हैं जिन्हें श्रीलंका के अंदर संजीवनी पर्वत का हिस्सा माना जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।